दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महामाया का गर्भ जब परिपक्व हुआ तो उसने महाराजा से अपने मायके देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने तुरंत उनके मायके जाने की सारी तैयारियां करवा दी। महामाया एक पालकी में बैठकर अनेकों दास दासियों सहित देवदह जाने को चल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक अति सुंदर लुम्बिनी वन पड़ा। उसकी मनमोहक छटा को देखकर महामाया लुम्बिनी वन में ही रुक गई। यह स्थान किसी भी राज्य की सीमा में नहीं आता था, न कपिलवस्तु में और न ही देवदह में। यह स्वतंत्र स्थल था। यहाँ पर पड़ोसी राज्यों के राजकुमार तथा अमात्य पुत्र आमोद प्रमोद के लिए आते रहते थे। इस उद्यान में सब और रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्ष चित्त को आकर्षित करते थे। विविध प्रकार के पक्षियों का चहचहाना वातावरण में मधुर रस घोल रहा था। नृत्य करते मयूर वृंद भी गजब का समा बांध रहे थे। कुछ देर तक ऐसे सुरम्य माहौल में क्रीड़ा करने के पश्चात महामाया साल वृक्ष की एक झुकी हुई टहनी को पकड़कर खड़ी हो गई। हवा के झोंके से टहनी ऊपर हो उठी तो पंजों के बल खड़ी महामाया को झटका सा लगा। टहनी के साथ वह ज्यों ही ऊपर को उचकी, उसे तुरंत प्रसव वेदना आरंभ हो गई। देखते ही देखते महारानी ने साल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े खड़े ही बिना पीड़ा के एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। इस घटना से वैशाख पूर्णिमा धन्य हुई, अतः इतिहास के पन्नों में वह भी अमर हो गई। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्मे उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी वापस कपिलवस्तु आ गई। पूरे राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई। घर घर खुशी बांटी गई, मिठाई बांटी गई। सभी नगरवासियों की जबान पर एक ही चर्चा थी कि सभी प्रकार के सुख साधनों से युक्त महलों में जन्म लेने के बजाय सिद्धार्थ कुमार का जन्म खुले प्राकृतिक परिवेश में होना बहुत विचित्र बात थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगले पार्ट 4 में हम असित ऋषि की भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। जय भीम।